नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। और आज की हमारी रेसिपी है कुरकुरी मूंग दाल नमकीन, जो कि अक्सर हम मार्केट से ही लेकर आते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल मार्केट की जैसी कुरकुरी और टेस्टी मूंग दाल नमकीन बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप धुली हुई मूंग की दाल, यानी कि मोगर भी बोलते हैं इसको, मोगर हमने ले ली थी और उसको 2-3 पानी से हमने साफ धो लिया था। और फिर उसको हमने थोड़ा सा चौथाई चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल के, बिल्कुल चौथाई चम्मच 3-4 पिंच के करीब मीठा सोडा डाल के हमने 3-4 घंटों के लिए भिगो दिया था। और भीगने के बाद फिर हमने 1-2 पानी से वॉश कर लिया है और छलनी में डाल के रख लिया था थोड़ी देर, ताकि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बर्तन में निकल जाए। तो सारा पानी इसका लगभग निकल गया है और बिल्कुल भीग के तैयार हो गई है मूंग दाल। अगर इस तरीके से हम एक दाने को दबा के देखें तो इजीली 2 टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि भीग के अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब इसको हम हल्का सा ड्राई करने के लिए हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है। बड़े साइज की थाली में हम ये कॉटन का कपड़ा हम बिछा रहे हैं और उसमें हम ये पानी निथरी हुई मूंग दाल डाल देंगे और इसको हम खुला खुला फैला लेंगे इस तरीके से। चाहे तो बिना थाली के हम किसी टेबल पे या प्लेटफॉर्म पर भी इसको फैला सकते हैं, तो और ज्यादा ये खुली खुली होगी तो जल्दी ड्राई हो जाएगी। और थोड़ा सा हम इसी कपड़े को उठाकर और इस तरीके से करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा कपड़ा सौंख लेगा, तो काफी जल्दी ये ड्राई होकर तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको कपड़े से दबा के थोड़ा ड्राई कर लेंगे और इसको हमें 30-40 मिनट के लिए पंखे की हवा में इस तरीके से खुला करके रखना है। और बीच बीच में हम 1-2 बार दाल को इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि सारी दाल जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो हम 30-40 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रख देते हैं। तो ये 30-40 मिनट पंखे के नीचे सुखाने के बाद हमारी मोगर बिल्कुल ड्राई होकर तैयार हो गई है। मोगर को हम हाथ में लेके और इस तरह करें तो बिल्कुल भी हाथ पर हमको पानी फील नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए हाथ के ऊपर, यानी कि मोगर बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। तो अब इसको हम डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मोगर को तलने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हमने अच्छा गर्म कर लिया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा अच्छा गर्म हुआ कि नहीं। तो एक दाना मोगर का डाल के देखते हैं, तो तुरंत दाना ऊपर आ गया है, बिल्कुल अच्छा गर्म हो गया है ऑयल हमारा। और मोगर को डीप फ्राई करने के लिए हमको इस तरह की छलनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोगर अगर सीधा कढ़ाई में डाल देंगे तो मोगर के दानों को निकालने में हमें बहुत देर लग जाएगी और मोगर हमारी जल जाएगी। इसलिए इस तरीके की छलनी हमको चाहिए। तो हम तलना शुरू करते हैं। तो छलनी को कढ़ाई के ऊपर रखेंगे और एक छोटी कटोरी के करीब हमने मोगर ले लिया है। एक साथ बहुत ज्यादा मोगर हम नहीं लेंगे, ताकि तलने में भी हमें आसानी रहे। और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे या फिर थोड़ा सा मीडियम हाई रख सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं तो। और हम छलनी को तेल में डिप करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा छलनी को ऊपर उठाते जाएंगे। बहुत ज्यादा झाग होंगे तो थोड़ा सा छलनी को ऊपर उठा लें और चम्मच से मोगर को मिक्स करते जाएंगे, ताकि सारी मोगर एक जैसी डीप फ्राई होकर रेडी हो। ये देखिए मोगर में क्रिस्पीनेस की आवाज आनी शुरू हो गई है। तो अब हम मोगर को तेल में डिप कर रहे हैं, तो झाग आना बिल्कुल बंद हो गया है और एकदम मोगर क्रिस्पी हो गई है। आवाज से ही हमें पता चल रहा है। और हल्का सा मोगर का कलर चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा मोगर को हम डार्क नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निकाल देंगे इस तरीके से। चम्मच से इस तरीके से हम मिलाएंगे तो सारा जो ऑयल है वो नीचे निकल जाएगा। सारा ऑयल हमने इसका निकाल लिया है। तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देते हैं।
बहुत ही शानदार क्रिस्पी मोगर डीप फ्राई होकर हमारी तैयार हुई है। इसी तरीके से सारी मोगर को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं गैस को, क्योंकि मोगर ऊपर से फटाफट डार्क हो जाएगी और अंदर से फिर वो थोड़ी सी नमी में रह जाएगी, तो एकदम अच्छी कुरकुरी नहीं होगी। दूसरा बैच भी हमने डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल इसका हमने निथाड़ लिया है, और अगर चाहें तो इसमें से एक दो दाने लेकर हम चेक भी कर सकते हैं। तो आप मोगर को हाथ में लेके चेक कर लेंगे क्रिस्पी अंदर तक एकदम हुई है कि नहीं। तो हाथ से दबाने पर ये एकदम बारीक हो रही है, एकदम इसका चूरा हो रहा है, यानी कि अंदर तक एकदम खस्ता और क्रिस्पी हो गई है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। तो ये देखिए बहुत ही शानदार मूंग दाल हमारी एकदम मार्केट की तरह क्रिस्पी और कुरकुरी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से सारी दाल को हम फटाफट से डीप फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारी मूंग दाल को डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल मार्केट की तरह ये एकदम खस्ता और कुरकुरी बनके रेडी हुई है। तो अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो चाट मसाला मिला सकते हैं, तो हल्का सा खट्टापन भी आएगा, और चाहे तो हल्का सा इसमें बारीक करके और पुदीना पाउडर भी मिलाया जा सकता है, उसका भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर नमक ही मिलाया जाता है, तो नमक के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन अपना टेस्ट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने एक छोटी चम्मच के करीब नमक मिला लिया है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सभी मूंग दाल के दानों के ऊपर ये नमक लग जाए। और हल्का सा खट्टापन पसंद है तो नमक के साथ हल्का सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हमने मूंग दाल में नमक को मिक्स कर लिया है। तो अब इसको बिल्कुल हम ठंडा होने के बाद में इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भरकर आराम से महीने भर तक यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होती है ये, और बिल्कुल आपको इसमें मार्केट वाला ही टेस्ट मिलेगा। तो रेसिपी को आप फॉलो करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह की और भी नई नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।